अजीब बात है, सीजेपी प्रोटेस्ट में रातों रात क्रांतिकारी बनने वाले एक्टर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को देखकर रातों रात गूंगे कैसे हो गए हैं। ये गूंगा है, ये गूंगा है, मत मारो, ये गूंगा है। इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गूंगा हूँ, मैं भी गूंगा हूँ। भारत के 21st सेंचुरी के फ्रीडम फाइटर ध्रुव राठी जो जर्मनी से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए 3 वीडियो 10-12 रीलें काट दी थी। उन दुग्गल साहब से झारखंड प्रोटेस्ट पर एक वीडियो छोड़ो, एक रील नहीं बन रही। तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते। देखते आज क्या है, आज अंधे हैं। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि मंगल पांडे जी ने कारतूस में गाय का मांस होने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ध्रुव राठी इतना बड़ा बेवकूफ है कि मंगल पांडे अगर आज होते तो उन्हें अंधभक्त बोल देता। कब तक गाय और गोबर में घुसे रहोगे मंगल पांडे, अंधभक्त। और ध्रुव राठी क्या, ध्रुव राठी के गुरुजी रवीश कुमार भाई साहब इससे भी बड़े हिपोक्रेट है। सीजेपी प्रोटेस्ट किसान आंदोलन के दौरान दिन में 2-2 रील काटने वाले रवीश कुमार झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बोलते हैं, हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते। सही है, जिसमें पैसे मिलते हैं सिर्फ वो कवर करते हैं। पैसा कहाँ है मेरा? मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूँ, फेसबुक पर कई बार लिखा है। अरे भाई, तो झूठा भी तो सालों से ही है। तुमने 50 से ज्यादा गाजा पर वीडियो बना दी, 20 से ज्यादा ईरान और यूएसए पर वीडियो बना दी, और 5-6 वीडियो तुमने जोरान ममदानी तक पर बना दी। शर्म नहीं आती? एक आधी झारखंड प्रोटेस्ट पे बना दोगे तो कौन सा तुम्हारा कांग्रेस से ब्रेकअप हो जाएगा। एक बात कहें भैया, आप बहुत ही नीच हो। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। भाई भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। और कॉकरोचों का सुप्रीम लीडर अभिजीत डिपके जब से सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुआ है बेचारा बीमार ही पड़ा है। अभिजीत भाई पंजाब पे तो बोलो मैं बीमार हूँ, अभिजीत भाई कर्नाटका पे बोलो मैं बीमार हूँ, अभिजीत भाई झारखंड पे बोलो अरे मैं तो बीमार हूँ। बार बार सर्विसिंग का कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। अभिजीत डिपके को जब अपने प्रोटेस्ट में झारखंड के बच्चों की जरूरत थी तब तो भाई साहब ने खूब बड़ी फेंकी थी। झारखंड के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग झारखंड सारे रोज सुबह मुझसे मिल रहे हैं एंड आई वांट टू टेल देम आई डू वांट टू कम टू झारखंड। मुझे खुद झारखंड आना है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, तो अब मेरा फर्ज बनता है मैं झारखंड आऊँ, वहाँ आकर मैं उनसे बात करूँ, उनकी समस्याएं समझूं और सीजेपी का प्लेटफॉर्म उनको भी दे दूं ताकि वो अपने मुद्दे उठा सके। लेकिन अब जब झारखंड के बच्चों को कोकरोच जनता पार्टी की जरूरत है, अभिजीत डिपके की जरूरत है, तो भाई साहब भाग गए अमेरिका का दलाल। बेचारे झारखंड के लोग कोकरोच जनता पार्टी का वेट करते ही रह गए। कोई उम्मीद नहीं है मेरी जान तेरे आने की, लेकिन फिर भी देख तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा। अभिजीत डिपके भाई कैसे झारखंड के बच्चों को समझाए, ब्रेड पकौड़े नहीं है ना वहां पे। और इन सब का मालिक राहुल गांधी जो सीजेपी प्रोटेस्ट में इतने एक्टिव थे, इतने बेकाबू हो गए थे कि पीएम मोदी के ऑफिस के बाहर धरना देने पहुंच गए थे। वो झारखंड में खुद की गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चुप साली, बकवास करती है हराम। झारखंड के बच्चे राहुल गांधी की गुहार लगा रहे हैं। राहुल गांधी हबीबी कम टू रांची, हम आपके बच्चे नहीं हैं। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी जी से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आपके विपक्ष के बारे में आंदोलन था तब तो आप बढ़ चढ़ के आंदोलन किए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आवास तक को आप घेरने का कोशिश किए, जबकि आपके यहाँ पे अपनी गठबंधन सरकार है। और राहुल गांधी चुपचाप किसी एरे गहरे एनएसयूआई के लीडर को भेज रहे हैं। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आप सबके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है, तो हम लोग एनएसयूआई आपके साथ में है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और मजबूती से खड़ी है। बाबूजी आप भी जरा झारखंड पहुंचकर बच्चों को थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। अब भाई साहब हाल ये है कि अभी तक तो राहुल गांधी जैसे नेता ही थे जो चलते फिरते किसी भी मीडिया को बीजेपी का एजेंट बोल देते थे। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया। अब झारखंड सरकार के नेता भी इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। मासूम स्टूडेंट्स जो अपनी डिमांड रखने आए हैं, झारखंड सरकार के नेता उन्हें बीजेपी का एजेंट बोलने लगे हैं। मैम, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता, हम बीजेपी से हैं मैम।
बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं मैम, आप हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं। जी बिल्कुल अलग, कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है आप लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आयरनी देखिए, पेपर लीक और पेपर कैंसिल कराने में जो धर्मेंद्र प्रधान का भी बाप है, झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन, वही बच्चों के फ्यूचर की चिंता और बच्चों के पेपर लीक पर भाषण दे रहे हैं। पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। लगता है अपनी सरकार की बात कर रहे होंगे। पहले कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया, क्योंकि सोचने से ज्यादा मैं करने पे बिलीव रखती हूँ। बात तो सही है। पूरब झा जो आजकल नेक्स्ट ध्रुव राठी बनने की होड़ में दौड़ा जा रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट पे भाई साहब ने आराम से 5 वीडियो बना दी होगी, 20 स्टोरियां डाल दी होगी, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट पर भाई साहब के बोलते बंद और चले गए छुट्टियां मनाने। पैसा नहीं मिला होगा ना बोलने के लिए। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहाँ हो भाई? शबाना आजमी, दिया मिर्जा और अपनी पॉलिटिक्स की प्रियंका गांधी। झारखंड के बच्चे तकलीफ में है, आप लोग कहाँ हो? लगता है लापता लेडीज फिल्म का टाइटल आप जैसे लोगों को ही देखकर लिखा गया होगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। शबाना आजमी, प्रकाश झा, तुम लोग तो बच्चों के मसीहा थे। मैंने ऐसा कब कहा था? क्या हो गया? झारखंड के बच्चे आपके इंस्टाग्राम रील के लिए कूल नहीं है क्या? या फिर बीजेपी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में ही आपकी देशभक्ति जागती है सोनाक्षी सिन्हा? सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम तो तुम्हें बच्चों की बहुत फिक्र थी। ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे तो तुम ऐसे खुश हुई थी जैसे अगला एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारे पिताजी शत्रुघ्न सिन्हा ही बनेंगे। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आंटी जी मत कूदो, बहुत बुरी लग रही हो, नहीं लग रही हो बच्ची, नहीं लग रही हो कूल। सल्यूट सल्यूट। प्रेरणा भाई बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। सोनाक्षी जी अब क्या हुआ? झारखंड पे बोलती बंद? बस हवा निकल गई। और मैडम आप पॉलिटिक्स में कब से एक्टिव हो गए? जहीर भाई से शादी होने के बाद बन गई अगली स्वरा भास्कर, बन गई लेफ्टिस्ट। खैर, जिनके हिसाब से हनुमान जी संजीवनी बूटी ही माता सीता के लिए लाए थे, उनसे हम कॉमन सेंस की उम्मीद रख रहे हैं। गलत बात है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे तो यही लग रहा है, सीता। लगता है कंगना रनौत ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए ही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री की कुछ हिंदू बेटियां हैं जो बहुत पहले एपॉलिटिकल थी, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे रिलीजन के लड़के के कांटेक्ट में आई, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। अब कंगना की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस अपनी न्यूट्रल आइडियोलॉजी से लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ भागता है, तब तो उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे वाह कितनी ही महान बन गई, वाह उसकी क्या विचारधारा है, वाह वो तो एंटी गवर्नमेंट है तो सुपर कूल है। लेकिन जब कंगना जैसी एक्ट्रेस जो पहले न्यूट्रल थी, बाद में राइट विंग की विचारधारा से प्रभावित होकर नेशनलिज्म की बातें करने लगी, तो उसको आप गोबर भक्त, गौमूत्र पीने वाली, उल्टी सीधी माँ बहन की गालियां कैसे दे सकते हो? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है। मुझे तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? क्यों भाई? जब किसी एक्ट्रेस, किसी महिला की विचारधारा नेशनलिस्ट हो जाए, एक महिला बीजेपी की आइडियोलॉजी में विश्वास करने लगे, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में विश्वास करने लगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी में विश्वास करने लगे, तो फिर तुम उसके मार्केट के रेट पूछोगे, उसे स्लट शेम करोगे, पूछोगे मंडी में भाव क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। सोनाक्षी न्यूट्रल से वामपंथी तो हीरो, कंगना न्यूट्रल से राइट विंग तो विलेन। वाह वाह, क्या हिपोक्रेसी है। हो गया फैसला, आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म। चलो एक सेकंड भूल जाओ, अब कंगना रनौत एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो जो तमिलनाडु के सीएम है विजय जोसेफ, मान लो वो बीजेपी के हैं और उनकी एलिजिड गर्लफ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड है त्रिशा, मान लो उसकी विचारधारा संघियों वाली थी या फिर राइट विंग वाली विचारधारा थी। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम बेचारी त्रिशा को खा जाता, त्रिशा के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देता, जैसे वो कंगना रनौत की उड़ाते हैं कि ये त्रिशा शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाती है, कैरेक्टरलेस औरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है इनका लेवल, इनके आईटी सेल का लेवल, और ये बीजेपी के आईटी सेल के लोगों को मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कांग्रेस के या फिर वामपंथी लोग बीजेपी और आरएसएस को इतनी गाली देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, देश के लिए श्राप बोलते हैं। मेरे समझ से ये बात है कि बीजेपी आरएसएस अगर भारत को इतना ही बर्बाद कर रही है,
तो पाकिस्तान आरएसएस को फंड क्यों नहीं करता है? वो भी तो भारत को बर्बाद ही करना चाहता है, तो पाकिस्तान क्यों आरएसएस का विरोध करता है? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। रियलिटी ये है कि अगर ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने से अगर हम फ्री हो जाएं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है वो सुने, तो चुटकी में उनका हल निकल सकता है। झारखंड में पेपर ना होना, पेपर लीक होना सालों से चल रहा है। देखो, झारखंड का कंट्रीब्यूशन इस देश में कम नहीं है, मोस्टली खनिज वहीं से निकलते हैं। क्या वहाँ के बच्चे बेटर फ्यूचर के हकदार नहीं है? और छोड़ो, मान लो झारखंड से कुछ निकलता ही नहीं है, तो भी क्या भारत के बच्चे बेटर फ्यूचर के हकदार नहीं है? एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम ही तो डिमांड कर रहे हैं। बेचारे रो रहे हैं, लड़ रहे हैं। बात सुन लो। सोनम वांगचुक जी की तरह देवेंद्र नाथ जी ने भी हंगर स्ट्राइक की थी। किसी को पता है? किसी सेलिब्रिटी ने स्टोरी डाली है? किसी न्यूज चैनल ने कवर किया है? बिल्कुल नहीं। कोई भी सो कॉल्ड वोक सेलिब्रिटी झारखंड जाके उनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाने गया? और झारखंड जाना छोड़ो, क्या ऑनलाइन भी सपोर्ट किया? बिल्कुल नहीं भाई साहब। ये है इनकी हिपोक्रेसी, और आप लोग इन सेलिब्रिटीज को न्यूट्रल मानते हैं। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।